श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेश देव की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय के यहाँ अवतार लिए थे। क्षत्रिय जाति के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय जाति के माने जाते हैं। यही सत्य है। यदुवंश, वंश और जाति में अंतर होता है। आजकल भी कहते हैं फलना खानदान का है, तो खानदान वंश एक ही हुआ, तो खानदान का जाति नहीं हो गया ना। तो जो जिस जाति का है वही है, अलग अलग थोड़ी जाति होता है। जैसे जो जिस जाति का है उसमें भी बहुत खानदान के लोग हैं, बहुत वंश के लोग हैं। ऐसे ही क्षत्रिय जाति में यदु वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अब यदु कौन थे? यदु राजा ययाति के पुत्र थे। राजा ययाति के पिता का नाम राजा नहुष था और उनके 5 पुत्र हुए, यति, ययाति, शर्याति और 2-3 हैं जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ। तो राजा ययाति के 5 पुत्र हुए। 2 पत्नियां थी, देवयानी और शमिष्ठा। तो देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तरवसु, और शमिष्ठा से 3 पुत्र हुए, पुरु और 2 और पुत्र जिनका नाम मुझे याद नहीं है। तो दोनों मिलाकर दोनों से 5 पुत्र हुए। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। शुक्राचार्य बोल दिए थे कि मेरी बेटी से अगर आप विवाह कीजिएगा तो दूसरा विवाह आपको नहीं करना होगा, और दूसरा विवाह कीजिएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तो राजा ययाति तो दूसरा विवाह नहीं किए थे, लेकिन देवयानी की जो सेविका थी सरंध्री, जिसको दासी कहा गया है, सेवा करने वाली, वो दानवराज यानी राक्षस की पुत्री थी शमिष्ठा। वो सेविका थी, दासी थी, वो साथ में आई थी राजा ययाति के घर देवयानी के साथ में। और देवयानी को 2 पुत्र हुए, यदु और तरवसु। तो शमिष्ठा सोची कि देवयानी को तो 2 पुत्र हुआ, विवाह भी हो गया, और मैं क्या ऐसे ही रह जाऊंगी कुमारी? तो वो भी राजा ययाति को अपने लिए उनको मोह जाल में फंसाना शुरू की कि राजा ययाति से मैं भी विवाह करूंगी। राजा ययाति बागवान में टहल रहे थे तो उनके सामने ये गिड़गिड़ाने लगी, अपना सब कुछ व्यथा सुनाने लगी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मुझसे विवाह कर लीजिए, अन्यथा मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जो भी है स्त्रियों का जो लीला है वो करना शुरू की। तब राजा ययाति उनसे विवाह कर लिए चुपचाप। देवयानी को मालूम नहीं हुआ, और उससे 3 पुत्र हुआ। जब बाद में देवयानी को मालूम हुआ कि सरंध्री जो मेरी दासी थी उससे विवाह कर लिए, कितना बड़ा गलती की है ये, तो अपने पिता शुक्राचार्य को बोल दी ऐसी बात है, तो सरंध्री से विवाह कर लिए, दासी से। तब शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और राजा ययाति को श्राप दे दिए कि तुम जो दूसरा विवाह किया, मेरे कहने पर भी नहीं माना, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हारी जवानी समाप्त हो जाएगी। और उसका श्राप राजा ययाति को मिल गया। वो बुढ़ापा हो गया, उनका शरीर बुढ़ापा में बदल गया, नपुंसक हो गए। तब वो सोचे कि अब मुझे जवानी तो भी बहुत दिन अभी बाकी था, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जवानी का भोग मैं कैसे करूँगा। तब अपने पुत्र से जवानी मांगे, यदु से, कि तुम अपना जवानी मुझे दे दो, मैं कुछ दिन के बाद तुम्हें फिर से लौटा दूंगा।
क्योंकि मैं भी तो अभी जवान ही था, तो श्राप के वशीभूत मेरा ये हाल हुआ है। यदु बोले कि नहीं, जवानी हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि बूढ़ा आदमी से कुछ भी काम नहीं होता है, कोई भी खुशी उसे नहीं मिल पाता, ना तो ये अग्निहोत्र करता है, न पाठ पूजा कर पाता है सही से, न ही काम भोग जो भी है उसका कोई भी कामना का पूर्ति बुढ़ापे में नहीं मिलता, इसलिए मैं ये जवानी अपना नहीं दूंगा। तब फिर तरबसु से मांगे अपने पुत्र, वो भी वही बोला, दोनों को श्राप दे दिए। यदु को श्राप दे दिए और अपना घर से निकाल दिए कि मैं अपना जो ये संपत्ति है मेरा, जो राजा, मैं राजा हूँ, मुझे संपत्ति का कमी है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, तुम मेरे घर से यहाँ से चले जाओ। और अपने सैनिकों को आज्ञा दिए कि मेरा जो राज्य का सीमा है उससे बाहर इसको निकाल दो। दोनों को आज्ञा दिए, दोनों को निकाल दिया गया, वैसे ही चले गए। यदु और तरबसु, इधर 3 पुत्र थे, तीनों में 2 और थे, उसको भी नहीं, वो भी नहीं दिया तो उसको भी भगाए। जो पुरु थे वो धर्मात्मा थे, वो पिता को अपना मानते थे, पितृभक्त थे, पिता भक्त थे वो पिता का आज्ञा का पालन करते हुए अपना जवानी पुरु को दे दिए। राजा पुरु जंगल गए, और वन में गए, अप्सराओं के साथ बहुत दिनों तक आनंद किए, काम भोग भोगे। जब अंत में अघा गए अपना जवानी से, अपना जो उनका जो सुख सुविधा था उससे अघा गए, तो अंत में आकर पुरु को अपना उसका जवानी लौटा दिए। बोले कि अब ये ऐसा चीज़ है काम वासना, जो जितना भी मिले उतना ही मन उसमें दौड़ते रहता है, इसका कभी समाप्ति नहीं होता, इसलिए मैं अब इसे छोड़ रहा हूँ। मेरा उम्र भी ज़्यादा हो गया है, अब तुम अपना जवानी ले लो। और पुरु को अपना जवानी दे दिए और उस पर बहुत खुश हुए और उसी को अपना राजा बना दिए, अपना राजगद्दी पर पुरु को ही बिठा दिए। उस समय से वो राजा पुरु हुए, पुरु से पुरुवंशी हुआ, बाद में कुरुवंशी भी कहा गया है। और वो राजा यात जंगल चले गए तपस्या करने के लिए, अपना वानप्रस्थ आश्रम अपना लिए। यही कथा है। तो कहने का तात्पर्य है कि राजा यात क्षत्रिय थे और यदु को तो राज भी नहीं मिला, वो तो ऐसे ही उनको भगा दिया गया। वो तो जंगल गए, जंगल में अपना पत्नी के साथ कहीं रहने लगे, गौ पालन फलना जो भी है जहाँ किए नहीं किए। कहने का मतलब कि यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो यदु क्षत्रिय थे। और जो आजकल जो गाय चढ़ाने वाले हैं, जो रहते हैं, कहते हैं कि हम यादव के वंशज हैं, नहीं, ये लोग अहीर हैं। सही यही बात है, जो सत्य है वही मैं बोल रहा हूँ। अहीर एक अलग जाति होता है, इसी श्रीमद् भागवत में भी कथा है और भी ग्रंथों में। तो यदु का वंशज बहुत कम है और वो क्षत्रिय थे, यादव जाति में नहीं आते। यादव नाम है, वंश है इसलिए, लेकिन जाति तो सिर्फ क्षत्रिय ही है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय कहलाते हैं, वो क्षत्रिय जाति में ही आते हैं। वैसे तो भगवान का कोई जाति नहीं होता, लेकिन जिस जाति के घर में भगवान का अवतार होता है वही जाति माने जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम का अवतार राजा दशरथ के यहाँ हुआ, राजा दशरथ क्षत्रिय थे तो वो भी क्षत्रिय माने गए। यही सत्य है, सत्य कथा है जो मैंने आप लोगों को सुनाया। जय श्री कृष्ण। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।